अब ये कहां से आ रहा है मैं बताऊं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अगर तुम्हें पूरे सर्किट में करंट पता है, अरे हाँ है ना, और इसके बीच में मुझे डिवाइड करना है, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो इन और ये पॉइंट के बीच में कितने होगा पोटेंशियल डिफरेंस, आई इंटू आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ये ना आई आर होता है। तो आई टोटल पता है, इनका इक्विवेलेंट पता है, आर इक्विवेलेंट नेट नहीं है, जिसमें डिवाइड करना है उसका आर इक्विवेलेंट। तो मुझे इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। फिर वहां पे देखो तो ये डेल्टा भी है, इसमें हम क्या कर रहे थे बताओ, डेल्टा वी अपॉन आर वन। इसमें क्या कर रहे थे, डेल्टा वी अपॉन आर टू। इसमें क्या कर रहे थे, डेल्टा वी अपॉन आर थ्री। तो आई इंटू आर इक्वल डेल्टा वी है, अपॉन आर वन करेंगे क्या, फर्स्ट में मिल जाएगा। आई इंटू आर इक्वल अपॉन आर टू करेंगे तो सेकंड में मिल जाएगा। आई इंटू आर इक्वल अपॉन आर थ्री करेंगे तो थर्ड में मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है मेरा। तो ये मेथड तो 2 है, इसमें आप इन्वर्स कर लोगे रेजिस्टेंस के। मेथड 3 इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लोगे। मेथड वगैरह लागू पोटेंशियल पता है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं, करेक्ट आंसर आ गया। लिख लो आप ये तीनों तरीका, फिर आप इसको सॉल्व करें। इसको आप टॉपिक या छोटा सा लिख दो कि करंट डिवीजन इन पैरेलल सर्किट्स। तीनों मेथड लिख लो, जो भी आपको एग्जाम में आसान लग रहा हो तो आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो जहां पे ये दिया हुआ है तो फिर आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो आप देखना एग्जाम में कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है उस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। और किसी को दिक्कत हो नहीं समझ में आया बोलो भाई, एक बार और बता दो। 1 2 मेथड, ठीक है। हाँ मेथड से दोबारा बिल्कुल। जैसे बेटा ये इस वाले सर्किट में मान लो 2 ओम और 4 ओम के टोटल में करंट निकालना है ना। तो एक तो तरीका ये है, तुम्हें टोटल करंट पता हो तो आप इनवर्स रेशियो में डिवाइड करके निकाल सकते हो। लेकिन मान लो तुम्हें ये भी नहीं करना, रेशियो वगैरह कुछ नहीं निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, 2 ओम और 4 ओम के थ्रू मान लो इन दोनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो वो मान लो आर इक्विवेलेंट होगा उन दोनों का, तो मैं बोलूं उनकी एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई आर, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। यानी 2 ओम और 4 ओम के बीच में जब मैं आई इंटू आर इक्विवेलेंट लिख दूंगा, क्या मुझे उनके दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। तो फर्स्ट मेथड तो देखो, अगर मुझे किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, मैं सीधे आर से डिवाइड कर देता हूँ, करंट आ जाता है। वही है मेथड, तो मैंने आर इंटू आर इक्विवेलेंट लिख दिया। आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का नहीं, किसका है, जिसमें डिवाइड करना है, ये कॉपी में लिख लेना, बार बार कंफ्यूजन होता है। आर इक्विवेलेंट टोटल नहीं है, आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जिसमें डिवाइड करना है। अपॉन आर वन से डिवाइड करोगे तो आई वन आ जाएगा, आर टू से करोगे तो आई टू आ जाएगा, और आर थ्री से करोगे तो आई थ्री आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा, ये मैंने इसलिए बताया तीनों मेथड। हो सकता है किसी सर्किट में आपको डायरेक्ट हो रहा हो, किसी में इससे हो रहा हो, किसी में उससे हो रहा हो, जो जो आसान लगे। अब आपको वापस आते हैं क्वेश्चन पे, लिख लिया गया तीनों मेथड, लिख लो जल्दी। एक्स्ट्रा क्लास लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्कशन तो हो गया है सर। हाँ। इसमें आई वन इज इक्वल टू आई लिखा है। आई टोटल करंट है, मतलब तीनों में अभी टोटल करंट पता होगा। टोटल करंट पता है, तो इसलिए तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे और वोल्टेज से टोटल करंट आ जाएगा, उसके बाद को डिवाइड करोगे। ठीक, डिवाइड किसको करोगे, जब तक किसी चीज को बांटना है तो कुछ ही पता होना चाहिए ना। तो वो आई जो है टोटल करंट है जो उसमें इंटर कर रही है, ठीक है। अब ये तो आ गया, मैं बताता हूँ क्या करना है, टाइम होने वाला हो गया।
यहाँ देखो लिख लिया तुमने, यहाँ देखो आप, ये तो सिंपल है, आपस में क्या है, पैरेलल में है। अरे हाँ ना, तो बोल रहे हैं Yes. तो 4 और 2 का क्या होगा, 4/3. हाँ 8/6 है नहीं 4/3, तो ये 4/3 ओम हो गया, यस और नो, ये कोई काम का नहीं होगा क्योंकि यहाँ से करंट निकल जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगी। ये पैरेलल में है, कैसे है पैरेलल में, देखो अगर आपने यहाँ पे x मान लिया है ना, तो यहाँ भी क्या हो गया बेटा x, यहाँ y माना तो यहाँ y, तो जो चीज पैरेलल में दिखे ना, जरूरी नहीं हो पैरेलल, इसलिए जैसा दिख रहा है लेकिन है क्या पैरेलल, क्योंकि आप देखो इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, x माइनस y, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, x माइनस y, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, x माइनस y, ठीक है, आपस में क्या है पैरेलल, 1 और 1 पैरेलल में हाफ हो जाएंगे, और हाफ और 2 हाफ इनटू 2 अपॉन हाफ प्लस कितना हो जाएगा, इसको कॉल करोगे तो 1, और ये कितना हो गया 2/5, कितना हो गया 2/5, इस पूरी का कितना आएगा 2/5, तो नेट आर इक्वल कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 2/5, हाँ 4/3 प्लस 2/5 कितना 26/50, आ गया आर इक्वल, आर इक्वल आ गया तो करंट आ जाएगा, टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट 10/26/50, 75/30, सही लिखा है क्या, तो टोटल करंट आ गया, डिवाइड करना सिखा दिया मैंने आपको, डायरेक्ट ब्रांच में निकाला, ठीक है।